सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बस उसी के बेस पे करेंगे कि हाँ, जैसे कि आप सब बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा टाइम अपने ट्रेडिंग की फील्ड में लाइक एक्सपेंड भी किया हुआ है, बट फिर भी जिस तरह की आपको रिजल्ट चाहिए और जिस तरह की सक्सेस अचीव होनी चाहिए वो अभी तक अचीव नहीं है। ओके, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किए बट फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिले नहीं। ओके, तो आज वो देखिए देखिए गाइस, कोई भी जाए काम हो जाए कोई भी चीज़ हो, जब तक आप अपने आप को एवरी टाइम नोटिस नहीं करते, खुद को नोटिस करना होता है कि हाँ आप जा रहे हो, क्या सही जा रहे हो, रॉन्ग जा रहे हो। ओके, आप अगर रॉन्ग डायरेक्शन में अभी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो जितना आप जोर लगाओगे उतना अपने टारगेट से दूर जाने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आप लाइक रॉन्ग वे में कर रहे हैं। तो आज आप सबके जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर जो आपके मेजर डिफरेंट है जो कि आप सब लाइक एक पेटर्न बेस के ट्रेडिंग पे या किसी के सिग्नल फॉलो करने के थिंकिंग पे, जो कि लाइक कहने का मतलब अदर पर्सन पे डिपेंड करते हो, वो सारी चीज पे बताऊंगा। और जो कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो आपको लाइक गुमराह करते हैं, कहने का मतलब कि आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं जिसके थ्रू आपको लूसिस और ज्यादा होते हुए देखने को मिलते हैं। वो एक्चुअली ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको लूसिस ज्यादा होते हैं, उस पर भी डिस्कसिंग करेंगे। और सबसे ज्यादा चीज होती है कि एक चीज नोटिस करें कि ट्रेडिंग जो होती है वो थ्री स्टेप में सबसे ज्यादा तो डिवाइड होती है। उसमें से जो फर्स्ट आपका जो पार्ट या सेक्शन ले लीजिए वो होते हैं आपकी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। सेकंड जो होता है वो आपकी माइंड सेट पे आता है, और थर्ड जो होता है इमोशनल पे। ओके, और सबसे ज्यादा जो आप सबके क्वेश्चन है होते हैं कि हाँ हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल पे कंट्रोल। तो इसका एक मेन चीज है, आप क्या कर रहे हो, आप जस्ट उस पे थिंकिंग लगाने का ट्राई करे हो कि जो आपकी इमोशनल होती है आप उसी पे ही कंट्रोल। मानो कि आप रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हो तो जस्ट आप क्या करोगे, अपने आप को रोकने का ट्राई करोगे। बट एक्चुअली इस तरह से इमोशनल नहीं कंट्रोल होते, क्योंकि इमोशनल एक ऐसी चीज है वो आफ्टर मनी मैनेजमेंट आती है। अगर आप एक पॉइंट को इससे पहले कवर करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि माइंड सेट गाइस, इमोशनल चीज जो इमोशनल हो, देखिए एक चीज निकालते हैं, इमोशनल हो या आपकी ओवर ट्रेडिंग हो या रिवेंज हो, ये सारी चीजें कब निकल के आती है वो समझना हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको माइंडसेट को समझने का नीड है। और माइंडसेट में जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है आपकी मनी मैनेजमेंट। देखिए गाइस, आपने मेरी वीडियो में नोटिस किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इवन मेरी ट्रेड्स हम लूज भी होती है, तो भी आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला होगा। या एक और भी चीज नोटिस की होगी कि मैं कोई भी जो लूसिस होते हैं जिसे रिकवर करने के लिए डबल ट्रेडिंग यूज नहीं करता। मीन्स लाइक फ्लैट अमाउंट के साथ जाते हैं या सिंगल सिंगल ट्रेड लेना, इससे होता क्या है। देखिए, जब आप सिंगल ट्रेड के साथ ट्रेड करते हो तब एक एक चीज होती है कि इवन सम टाइम अगर आप फेल हो जाते हो कि जस्ट ओनली 50% एक्यूरेसी निकल के आई। ट्रेडिंग में मेन चीज क्या है कि एक्यूरेसी अप डाउन होती रहती है, बट ओवरऑल आप अगर लास्ट में 60%, अगर कोई पूछे कि कितनी एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, तो 60%। ओके, ज्यादा से ज्यादा अगर आप 60% एक्यूरेसी निकल के आते हो तो उसमें उसका मतलब वो नहीं कि हाँ एवरी टाइम 60 नहीं, सम टाइम क्या होगा कि आपकी 8 ट्रेड विन होगी ना 10 में से, सम टाइम 6, सम टाइम 7 8 लाइक दिस। ओके, बट ओवरऑल लास्ट में आपको 60% एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो एक ये चीज मैटर करती है ट्रेडिंग में। और एक चीज होती है आपकी जो सबसे ज्यादा डिमांड रहता है आपको, कि लूजिस होने के बाद आप जो रिएक्शन करते हो। ओके, जैसे कि हम मानो अब अगर फ्लैट अमाउंट के साथ जाते हो तो आप अगर 50-50% भी एक्यूरेसी लेके आते हो तो आपको इतना ज्यादा कभी भी लूज नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप अमाउंट इंक्रीज करके डबल ट्रेडिंग करके लाइक दिस वे जाते हो तो इसमें क्या होगा, हाँ इसमें आपका अकाउंट जो होगा वो ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं अगर फेल होते हो, कहीं ना कहीं लूज होते, तो आपको अकाउंट में जो लूसिस देखने को मिलते हैं ना वो सबसे ज्यादा सही कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल लूज होते हैं उससे ज्यादा आपको लूज देखने को मिलते हैं। तब आप क्या करोगे, आपकी माइंड सेट एक थिंकिंग बना के बैठती है, हाँ उस लूज को आप जब देखोगे तब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब ये थिंकिंग निकल के आती है तो फिर आपके माइंड में आता है ओवर ट्रेडिंग। ओके, आप फिर ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, या मीन लाइक कहने का मतलब कैपिटल थोड़ा इंक्रीज करके करोगे या डबल प्लेसिंग करोगे लाइक दिस जो, हाँ डबल प्लेसिंग थिंकिंग कहाँ से आप आते हो, एमटीजी कहाँ से यूज करते हो, ये चीज बताता हूँ। देखिए, आप बहुत ज्यादा यूट्यूब पे देखिए, हम आज इस बात रियलिटी है वो रियलिटी करेंगे, चाहे किसी भी पर्सन को रॉन्ग लगे या जो भी लगे।
रियलिटी ये है कि आप जिस भी पर्सन को फॉलो कर रहे हो वो क्या करते हैं। नॉर्मली अगर कोई ट्रेडर है, ओके, अगर फॉलो कर रहे हो आप जिसे भी, चाहे कोई भी हो, ओके, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर मेरी अच्छे खासे से आप वीडियो देखते हो, तो इसमें अगर सपोज मेरी एक लूज होती है, आप मेरी अगर ट्रेडिंग की वीडियो देखते हो, अगर मेरी कोई लूज होती है और उसे रिकवर करने के लिए मैं टू ट्रेड यूज करूँ, ओके, अगर मेरी सपोज एक लूज हुई तो मैंने 2 या 3 ट्रेड एक टाइम प्लेस किया, आप इस तरह से मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे इस तरह से देख रहे हो, तो अब आपकी माइंडसेट कैसी होगी कि जब भी कोई लूसिस होता है जिसे रिकवर करने के लिए क्या करना होता है, डबल ट्रेडिंग। अब बारी आती है आपकी ट्रेडिंग की। अब जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो, अगर मानो आपकी लूसिस अमाउंट देखने को मिली या आपने कहा बैक टू बैक 2 या 3 ट्रेड देखने को मिला लूज, तो आपकी थिंकिंग क्या रहेगी? आप अगर मुझे फॉलो करते होगे तो आप क्या करोगे कि हाँ डबल ट्रेडिंग या जो भी जो मैं करूंगा वो आप करने का ट्राई करेंगे। और इसमें वही होता है एंड अप में कि अगर आप इस तरह से करते हो, ज्यादा लूसिस करते हो, तो इसमें वो हो जाता है कि आपका अकाउंट थोड़ा और ज्यादा डिक्रीज होते हुए दिखे, मीन्स ज्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो हाँ अच्छा खासा दिखे। कोई भी रिस्क रिक्स वाली स्ट्रेटेजी होती है उसमें दो चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है तो साथ में लूसिस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बट अभी हम नेगेटिव पॉइंट को ही लेके ही जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल अब अगर सक्सेसफुल नहीं मिलती तो इसका मतलब कि अभी भी आप जो खींचे चले जाते हो वो नेगेटिव पॉइंट की, नेगेटिव पार्ट की और ही चले जाते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका अगर थोड़ा, अगर मानो $100 आपके अकाउंट में, अब 40 या 60 डॉलर आपने लूज कर दिए, या आप मानो $40 लूज किए, तो अब आपके अकाउंट में अराउंड $60 है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज, फिर हो जाते हैं आपकी इमोशनल। तो एक्चुअली जो इमोशनल आने के रीजन होते हैं वो आपकी ओवर ट्रेडिंग की वजह से वही, ओके, तो बेटर वही है, अगर हमें इमोशनल को कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि आप इवन आप मेरी वीडियो में नोट करते हो, तो इसका एक सीधा आंसर निकल के आता है कि आप फ्लैट अमाउंट के साथ जाइए और अपने आप को लाइक साउंड मानो कि अगर आपने कुछ ट्रेड के बाद लूसिस करते हो तो रुक जाइए, ओके। और देखिए गाइस, हर एक चीज में क्या होता है कि ट्रेडिंग एक वो भी रियलिटी समझे कि ट्रेडिंग एज अ बिजनेस लेना है, हमें वो नहीं मानना कि हाँ हम एवरीडे आते हैं तो इसका मतलब कि हमें कभी लूसिस ना देखने को मिले। सम टाइम हमें लूज भी देखने को मिलेगा, तो हमें जो स्टॉप लॉस होता है वहां पे रुक जाना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक फेलियर जो ट्रेडर है उसमें मेजर डिफरेंस वही होता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो अच्छे खासे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस जो डिसाइड करते हैं बिफोर एंटर, लाइक कहने का मतलब कि हाँ मुझे इतने लूज पे रुकना है या इतने प्रॉफिट के। सक्सेसफुल ट्रेडर का सिंगल लाइन में बोले तो उसे वो उतना पता है कब उसे निकलना है और कब उसे मार्केट में बने रहना है, ओके। और वो सारे प्रिपेयर करके आते हैं, और जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो लाइक दिस नहीं, वो आके एक बड़े टारगेट की ओर जाने का ट्राई करते हो जिसमें एंड ऑफ में वो लूसी करते हैं। अगर आप वो बताओ कि जाना कहिए वही अगर आपको पता ना हो तो आप कहाँ क्या करोगे? आप यूं ही जाते रहोगे। बट अगर आपने डिसाइड किया हो कि मुझे 10% चाहिए, 20% चाहिए, हाँ ना, समटाइम आप सबने अकाउंट भी अच्छे खासे ग्रोथ करते हो बट कैपिटल क्या नहीं कर पा रहे, होल्ड। तब उस पे बात करते हैं कि एक्चुअली आप बहुत ज्यादा कैपिटल क्या करते हो, मिस लाइक कहने का मतलब इन्वेस्ट करते हो। चलो बड़े कैपिटल की बात अभी छोड़ते हैं, वो टॉपिक पे बात करते हैं कि आप कैपिटल तो इन्वेस्ट करते, मीन्स लाइक इंक्रीज करते हो आप, लाइक अगर आपने डिपॉजिट किया उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहे हो, बट उसे ना होल्ड कर पा रहे हो ना उसे विड्रॉ ले पा रहे हो। तो उसमें एक ही चीज है, देखिए गाइस, आप अगर उसने प्रॉपर थिंकिंग से, अगर आप बड़े बड़े स्टेप से कमाया होगा तो वो बड़े बड़े स्टेप से चले जाएगा। बट आपको वो पता है कि हाँ मैंने यहाँ पे $3 प्रॉफिट किया तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कि ये ट्रेड ली थी वो रियली थी। अगर आप लाइक दिस थिंकिंग के साथ ट्रेड करते हो, इसे सोच सोच के ट्रेड करते हो, तो मैं श्योर कह सकता हूँ वो विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट तक आने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपने यूं ही डायरेक्टली ट्रेड लिया और वो विन हो गया, तो ये श्योर है कि जैसे कि आपने लाइक दिस ट्रेड लिखी थी और इस बार आपको सक्सेस मिली, अगर एक बार फेल हुआ तो फिर वो फेल हो जाएगा, मीन्स कि आप जानते नहीं हो कि ये प्रॉफिट हुआ था तो क्यों हुआ है और ये लूज हुआ तो क्यों हुआ। एक ये चीज मेजर इफेक्ट करती है आपको, जो बनाया हुआ कैपिटल आप विड्रॉ नहीं ले पाते, ओके। और एक और थिंकिंग होती है सबसे ज्यादा लाइक आप यूज करते हो कि हाँ आप रुकते नहीं हो। कहने का मतलब कि आप विड्रॉ नहीं लेते हो। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आप वही थिंकिंग में आ जाते हो जिसे ओवर थिंकिंग कहती है, कि कहा जाता है, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं।
वो चीज क्या करता है कि आप अगर $10 डिपॉजिट किया, अगर सॉरी 100 डिपॉजिट किया, 10%, 20% एवरीडे ग्रोथ करते, तो आप क्या करते, माइंड सेट कर देते हो, हाँ कि मेरा इतना होगा, अगर मैं विड्रॉ, ग्रिडीनेस हो जाती है फिर आपको, कि अगर इस पे मैं रुकूंगा, इस पे रुकूंगा, लाइक दिस, ओके। तो ऐसा नहीं करना। देखिए गाइस, आपको अगर जो भी आप डिपॉजिट करते हो और फर्स्ट डे प्रॉफिट होता है, जो भी होता है उसे निकाले, नेक्स्ट डे निकाले, ताकि एक चीज होगी, एक साइड आपका बैंक में भी आपका अमाउंट देखने को मिलेगा, और एक साइड आपका क्या होगा, कि कैपिटल भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, एक साइड आपको, तो सम टाइम अगर लूज भी होगा ना, तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको होगा कि हाँ, जो आपने ट्रेड कर रहे हो वो तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट था, तो प्रॉफिट पे कुछ लूसेस होते हैं, तो आप इतना ज्यादा क्या नहीं कर पाओगे। तो इसके कहने का मतलब है कि आप इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं आएगी, या कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो कि सबसे ज्यादा लोगों को आने लगती है, ओके। ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक और चीज ये निकल के आती है ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले जो होती है, माइंडसेट सुधारने का ट्राई करें, वो कैसे बिगड़ती है, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है, ओके। और उसके बाद जो एक मेन चीज होती है, आपको फिर ट्राई करें कि जो आप लाइक अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करें, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि खुद को कंट्रोल पाना और नीड है प्रैक्टिस करने की। गाइस देखिए, ट्रेडिंग एक दुनिया की सबसे टॉप बिजनेस में आती है। तो अगर आपको फर्स्ट मंथ, देखिए एक चीज नोट करना, मेरी ए वाली जो मंथ में मैंने जो अच्छा खासा अकाउंट ग्रोथ किया, वो देखना, जस्ट नोट करना, मैंने आई थिंक 500 से स्टार्ट किया था, 500 से मुझे 5000 आने में तकरीबन 20 डे से भी ज्यादा टाइम लगा होगा। बट उसके बाद का जो 5000 है, उसे कमाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा, आई थिंक 5 या 6 डे में मैं और 5000 कमा। मिस इसे इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट, रियल कंपाउंडिंग इफेक्ट इसे कहते हैं। एक चीज वो है कि गाइस, 5000 से मैं चाहूँ तो, लाइक कहने का मतलब है कि अगर कंपाउंडिंग करते, तीन या चार ही, पांच ही ट्रेड में हम लाइक कंप्लीटली 5000 के ऊपर जा सकते। बट एक चीज क्या है, अगर हम इस तरह से जाएंगे, वो उसमें श्योर नहीं है कि आप अपने मेन टारगेट तक जाए, मिस लाइक आपने जो सोचा वहां तक श्योर नहीं है कि मैं 10,000 तक जाऊंगा। कभी फेल हुआ, देन ओवर, ओके। बट उसमें क्या होता है, अ, जैसे कि प्लीज ज्यादा मैसेज नहीं, ओके। उसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रेडिंग, लाइक अगर आप, व्हाट हैपेंड, ये लोग तो सोच समझ के ही रिपीट मैसेज कर रहे हैं, इसको ब्लॉक मारिए सब, लास्ट में डिस्टर्ब कर रही है। ओके। इंस्टाग्राम देखिए, क्लोज कर दो ना अभी के लिए। वो चलो मैं उस पर वो लगा देता हूँ मोबाइल के थ्रू से। सर यूट्यूब पे जाएगा वीडियो। हेलो। देखिए, हाँ यस, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ओके, यूट्यूब बहुत पे जल्दी जाएगा सर वीडियो। हाँ, ये वीडियो मिल जाएगी आपको, ओके। देखिए, उसके बाद जो एक थिंकिंग निकल के आती है, अब देखिए, इवन मेन चीज क्या है, मैं पॉइंट से हट जाता हूँ, जब आपकी लाइक दिस बातें होती है ना, तो फिर जो माइंड में आता है वो यूं ही निकल जाता है। तो मेन चीज वही है कि आप लाइक दिस अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करें, अपने आप को ट्रैक करें कि हाँ, कब आपको रुकना है, कब ये सारी चीजें। और इसके बाद जो एक सेक्शन स्टार्ट होता है, वो आपका था टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, लाइक आप जो भी सीख रहे हो उसे अच्छे से सीखने का ट्राई करें, टेक्निकल एनालिसिस पे बात नहीं करते, ओके। आप जो भी चीजें, क्योंकि वो भी मैटर करता है, बट हाँ लाइक वो ना जाए कि पैटर्न के थ्रू ना जाने का ट्राई करें। वो कहने का मतलब पैटर्न के थ्रू ना जाए, पूरी मार्केट को एनालाइज करके ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि भाई सिंपल थिंकिंग लगाया, अगर पैटर्न को देख के यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाता तो क्यों सारे लोग मजूरी करते हैं यहाँ पे, है ना। आपने देखा होगा कि 5,500 कमाने के लिए लोग 24 आवर लगाते या 12th आवर वर्क कर दे, तब जाके उसको 500 मिलते हैं डे में, ओके। तो क्यों करे, वो लैपटॉप लेके आके यूं ही ना बैठ जाए, है ना। या कोई काम क्यों करे फिर, अगर पैटर्न के थ्रू, अगर आप मानो कि टू ग्रीन के बाद आपको नेक्स्ट अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना, अगर किसी ऐसी एक पैटर्न है, आप पैटर्न के थ्रू ही अगर क्यों ना ट्रेड करने लगो, फिर तो सारा जस्ट इतना ही, इतना किसको याद ना रहे, चाहे छोटे बच्चे को भी याद रहेगा, टू पैटर्न देखे फिर ट्रेड नहीं, ट्रेडिंग इतनी इजी होती तो क्यों सारे और अनदर पर्सन यहाँ पे लूज करते, क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो उसमें क्या होता है, देखिए आई थिंक मैक्सिमम $100 हो, सॉरी 100 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन कर पाए होंगे पर टाइम में, तो आई थिंक उसके ऊपर आई थिंक मे भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि जो थिंकिंग है, लाइक कहने का मतलब, ओके, जो मेन थी क्या थी, मैं फिर से अगेन पॉइंट से हट गया हूँ। तो एक सर और चीज,
हाँ। यस। सर आप पैटर्न का बता रहे थे कि मैजिक वी को देख के ट्रेड किया जाता, तो इतना आसान नहीं है ना। हाँ देखिए, जैसे कि अगर लाइक पेटर्न के थ्रू हम जाते, तो वो देखिए, अगर पेटर्न के थ्रू ही प्रॉफिट कमाया जाता तो फिर क्यों ज्यादा लोग, आई थिंक कहने का मतलब है कि वर्क करते वही यूपीसी लेके बैठ जाए। बट इतना नहीं होता, क्योंकि मार्केट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, तो उसमें जो कैंडलस्टिक आते हैं वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, एक ये चीज नोट करना। फिर अगर इमोशनल की बात करें, तो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें निकल के आती है आपकी माइंड, मनी मैनेजमेंट से। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट सही है, तो इमोशनल आना इतना ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। ओके, अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं अच्छे से यूज करते हो, तो फिर श्योर है कि मनी में, माइंड सेट में इमोशनल आपके आएगी, और बहुत जल्दी आपका अकाउंट वॉश होगा। तो आज हम वो स्टेप की बात करें कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब प्रीवियस टाइम में आपने जो किया वो सही है, चलो जाने देते। अब नेक्स्ट टाइम में अगर आपको अगर न्यू तरह या न्यू वे में से स्टार्ट करना हो, तो किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए और कौन कौन से वे में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें थोड़ा मैं बेसिक से गाइड करूंगा। ओके। तो देखिए, एक चीज होती है, आज से आप लाइक कल से एक न्यू ईयर, वैसे तो न्यू ईयर जिसका भी जो भी चला लगता है, उसे। हाँ कल से आप मानते हो, कल से आप ट्राई करें एवरीडे 1 आवर मार्केट को देने का। और आप मेरी कुछ एनालाइज की क्लासेस है जो फ्री यूट्यूब पे की हुई, इसे देखें और इसकी तरह जस्ट एनालाइज करना है कि हाँ, वैसे तो देखिए, किसी भी पर्सन को कहने का मतलब वो है कि जो यूट्यूब की वीडियो है वो अच्छे से देखने को मिलेगी, कुछ क्लासेस की भी वीडियो है और कुछ एनालाइज की वीडियो, उसे देखें। उसमें चीजें बताई हुई है कि हाँ लाइक दिस वे में एनालाइज करें। तो वो से उसके थ्रू आपको क्या करना है, एवरीडे 1 आवर देना है, ज्यादा नहीं है। देखिए, एक मेन चीज वही है कि हाँ, ज्यादा मोटिवेशन हो तो 6 आवर दिया, नहीं। हमें 6 आवर से कोई मतलब नहीं है, आप जाए टू, आप डिसाइड करें कि आप अपने, देखिए सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे, आपका क्या होना चाहिए, फैशन लाइक पैशन होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग करना अच्छा लगना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि हाँ अब यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो हम ट्रेडिंग सीख जाए, ऐसा नहीं है। आपको अंदर से ऐसा फील होना चाहिए। अगर आपको अंदर से ऐसे फील है कि हाँ मुझे ट्रेडर बनना है, मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, अगर ये थिंकिंग रखते हो, तो आप क्या करोगे, तो हाँ, अगर हम अपने मन पसंदीदा, जैसे कि अगर मेरा अगर आप कोई क्रिकेटर को देखते हो, अगर उसको क्रिकेट खेलने का लाइक प्ले करने का अगर अच्छे सा ड्रीम है, तो एवरीडे 2 या 3 टाइम नेट पे प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा ना। तो वैसे ही अगर हर हर पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट लाइक क्या होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उसी से अगर आप, उसमें से अगर आप ट्रेडिंग का चुन रहे हो, तो आप अपने जो प्रोफेशन है उसे 2 आवर देने का ट्राई करिए, 1 आवर। 2 आवर कल से आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, सबसे ज्यादा एनालाइज करें। और ओके, एनालाइज करने के बाद फिर कुछ दे आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करो तो उसमें से भी क्या करना है कि ट्रेडिंग में रियल में नहीं है, किसी भी वो पर्सन को मैं वो कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करो आप डेमो में फर्स्ट। ओके, क्या करें, डेमो में फर्स्ट करें, अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने 10 ट्रेड प्लेस किए तो आज 9 हुए तो कल से चलो इन्वेस्ट कर देते। नहीं, आप 5 या 6 डे करें, क्या आप अपने अकाउंट को ग्रोथ पर कर पा रहे हो, लूज कर पा रहे हो, इमोशनल आते या नहीं आते, वो चेक करें। ओके, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपकी लूसीज होती है उसे देखने का ट्राई करें। वैसे तो अगर मेरे पास टाइम होता है, कोई भी पर्सन जो रैंडमली भी कोई पिक्चर सेंड करता है, तो मैं उसको आंसर देने का ट्राई करता हूँ। ओके, बट फिर भी आप अपने वे से ट्राई करना, एनालाइज करना, आपका स्क्रीन शॉट लेना जब लूज हो, देखिए कि कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक है, कि ये क्यों लूसिस हुआ है। ओके, उस पे थिंकिंग करें। और एक जो आपकी विन जहां जहां पे होती है, उसकी लाइक क्या करें, उसकी भी एनालाइज करें। अब एवरीडे वो वाली जो जो विन होती है उसे देखना है। और अब आपको ट्राई करना है कि जो नेक्स्ट डे आपका प्रैक्टिस होगा, वो उसमें आपका जो विन हुआ होगा, वही लॉजिक आप अप्लाई करोगे ट्रेड में। बाकी का लॉजिक से अगर कोई ट्रेड बनता है, या फिर आप जब एनालाइज करते हो जहां पे आपको कॉन्फिडेंट वाली एंट्रियां देखने को मिलती है, वही लॉजिक के साथ ट्रेड प्लेस करना है मार्केट में। ओके, एक ये चीज भी माइनर करती है, जिसे कि माइनर, मैं लिखने का मतलब माइनर करती है मार्केट में, जिसे आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक जो थर्ड पॉइंट है, खुद को उसके बाद एक ट्रैक करें, अपने आप को ट्रैक करें कि हाँ, आपको लाइक 5 डे प्रैक्टिस करे थे, उसके पहले आपके मार्केट की किस तरह, देखिए कोई भी पर्सन को जाए, फर्स्ट जो 10 डे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बोर फील होते हैं। कि कोई भी पर्सन को देखे, ट्रेडिंग इतनी आसान चीज ही नहीं है कि हाँ आप देखिए, कोई किसी पर्सन को अगर मूवी को दिखाना हो, तो वो कहने का मतलब है 3 आवर की मूवी देख लेंगे। ओके, बट अगर 3 आवर का कोई बैक टू बैक क्लास ट्रेडिंग सीखना है,
तो फिर वो लाइक कहने का मतलब बोरिंग जैसा सब्जेक्ट है। ओके, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं, जिसे और भी देखिए आप मेरी वीडियो में देखना, जैसे लाइक हम जैसे और भी ज्यादा चीजें क्या होगा आपको सीखने के लिए, मीन्स लाइक अंदर से इंस्पायरिंग मिलेगी। मैंने कहने का मतलब है कि आपको एक प्रेरणा मिलेगी, और ट्राई किया है जितना भी ज्यादा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ विथ थोड़ा कुछ फन के साथ, तो और ज्यादा चीजें अच्छी लगे, और आप उसे वीडियो को देखने का ट्राई करें। तो एक ये चीज है, खुद को ट्रैक करना। अब मानो कि फर्स्ट 10 डे आपने प्रैक्टिस की, अब उस फर्स्ट 10 डे में आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिला, क्या आपने आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, सबसे पहले क्या आपको अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला वो देखें। ओके, मेन चीज उसमें नोटिस करें, क्या कौन सी ऐसी मिस्टेक थी जिससे आपको एवरी 10 डे में आपको आपको अपना खुद का रिपोर्ट रेडी करना है, कि हाँ ऐसी कौन सी चीजें आपकी थी जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रही थी। ओके, वो चीजें आप यहाँ पे नोट करें, जैसे कि आप डबल ट्रेडिंग हो, ओवर ट्रेडिंग हो। ओके, ओवर 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 ट्रेडिंग हो या उसके वगैरह और भी जो चीजें जो थिंकिंग होती है वो, और यहाँ पे डाले कि जहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे थे उसकी थिंकिंग क्या थी, वो यहाँ पे करने का ट्राई करें। ओके, और एक मेन चीज क्या होती है उसके बाद, अब ये फर्स्ट 10 डे में आपने देखा, अब नेक्स्ट 10 डे तक कंपेयर करें इसे। ओके, अब और नेक्स्ट डे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसे कंपेयर करें। इस तरह से मंथ मंथ में देखें कि फर्स्ट जनवरी में कैसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अभी किसी को भी देखिए गाइस, आप सब क्या कर रहे हो, कि कहने का मतलब कि कब हमें विन हो जाए और डिपॉजिट करके बहुत अच्छा पैसा कमा, बट अगर एक बार आप लर्निंग कर लेते हो इसे, एक बार इसे अपना टाइम दे देते हो और इस चीज को समझ जाते हो ना, तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपकी आने वाले मंथ मंथ के बाद लाइफ स्टाइल चेंज होगी, आपका स्टेटस चेंज होगा। आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हो वो सारी चीजें चेंज होगी। ओके, लाइक कहने का मतलब पैसों से भी कोई चीज नहीं। ओके, सारी चीजें चेंज होगी, लाइक आपकी नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, ना कुछ ज्यादा वर्क वगैरह, वो सारी नीड है। बस एक बार इसको दिल लगा के लर्निंग कर लीजिए। ओके, और लर्निंग करने के लिए भी क्या करना है, लाइक दिस चाहिए। आप अपने रूटीन करें, और अपने आप को ट्रैक करना बहुत ज्यादा नीड है। अगर मुझे जाना हो लाइक बम्बई की ओर, और मैं चला जाता हूँ दिल्ली की ओर, तो वो भी रॉन्ग है। ओके, अगर आप देखिए, अगर जैसे कि यहाँ पे सिंपल थिंकिंग लगाते हैं कि यहाँ पे चलो दिल्ली ले लेते हो और यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे मैं अभी गुजरात से हूँ जो कि आप सब जानते हो। ओके, अगर मुझे यहाँ पे जाना हो, चलो मानो दिल्ली की ओर जाना है, और मेरी डायरेक्शन इस ओर है। ओके, इस कहने का मतलब कि मैं लाइक बम्बई की ओर मेरी डायरेक्शन है, तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे मैं और ज्यादा जोर जोर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या लाइक 5 आवर 6 आवर कर रहा हूँ, इवन 7 आवर। अब जितना प्रैक्टिस कर रहा हूँ उतना मैं अपने टारगेट से क्या जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। तो ये चीजें रॉन्ग है। उससे बेटर है वो आप जानने का ट्राई करें। आप देखिए, खुद को ट्रैक करना, क्यों ट्रैक करना, खुद को अगर ट्रैक नहीं करेंगे तो हम क्या गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा। अगर हमें वही पता ना चले तो हम डिसीजन कैसे लेंगे, अगर हमें कोई चेंजेस करना हो तो कैसे चेंजेस ले। अगर मान के चलो आपके पास कोई, अब चलो ए वाला हमारा सपोज मानो कोई पीसी है, अगर वो पीसी में कोई चीज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्क नहीं करी, अगर हम उसे फाइंड आउट ना करें कि कौन सी चीज वर्क नहीं कर रही, तो उसमें क्या हम चेंजेस लाएंगे। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में भी हमें सबसे पहले हमारी कौन सी मिस्टेक है, क्या हम सही जा रहे गलत जा रहे हो, बार बार अपने आप को ट्रैक करना जरूरी है अपने टारगेट तक जाने के लिए। ओके, एक ये चीज नोट रखे। ओके, और उसके बाद जो ये वाली चीजें होती है, एक मंथ के रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में करे, उसका रीजन क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ओके, क्या थिंकिंग आ रही है, मार्केट रीडिंग करने में कितना फास्ट हेल्प हो रहा है, वो सारी चीजें देखें। फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में अगर एवरीडे 2 आवर प्रैक्टिस करते हो ना गाइस, तो आफ्टर 2 मंथ के बाद, ओके, एवरी 2 आवर प्रैक्टिस करना, 2 आवर के बाद अच्छे खासे देखिए। अभी प्रॉफिट का ना सोचे आप, प्रॉफिट अगर जिस दिन आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगी, अगर फ्लैट अमाउंट के साथ जाते हो, माइंडसेट भी वगैरह कंट्रोल है, तो उसके बाद अगर आप मानो कि फर्स्ट जनवरी में आपने स्टार्ट किया, तो फेब्रुवरी तक अगर आपकी चलो मानो कि जनवरी में आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो गई, और फेब्रुवरी तक आपका पूरा का पूरा स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, आप लाइक अंधा पैसा कमा सकते हो अगर आप एक लाइन बोलो तो। ओके, अब अगर मेरी सुनो, मेरी बात जानो, तो मेरी ये वाली जो बर्थडे थी वहां पे मेरे 3 ईयर कंप्लीटली हुए। एवरीडे मेरा 2 आवर का बैक टेस्टिंग रहता है। ओके, तो अब मानो अब किसी पर्सन के पास इतना टाइम अगर बैक टेस्टिंग है, तो वो पर्सन को क्या लाइक एनालाइज करने में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि आपको ट्रेडिंग की सारी चीजें देखिए।
100% कोई नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें कोई भी पर्सन 100% नहीं होता। ओके, बट फिर भी आप अगर इतना बैक टेस्टिंग है तो आप बहुत ज्यादा नियर हो 100%, लाइक 80 या 90% आप अच्छे थिंकिंग लगा सकते हो ट्रेडिंग में, जब आपके पास अच्छे खासे बैक टेस्टिंग हो। ओके, तो एक ये चीज मैटर करती है। और इसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, खुद को ट्रैक करने की बहुत ज्यादा नीड होती है टारगेट तक जाने के लिए। और जिस तरह से मैंने बताया था कि आपके भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, तो वो ट्राई करेंगे। चलो, आप जो भी पर्सन को जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रेडिंग रिगार्डिंग, ओके, वो देखने का ट्राई करते हैं। ओके, चलो, क्या मेजर क्वेश्चन होते हैं आप सबको? सर पहले तो मतलब मेरे साथ प्रॉपरली सर इस प्रैक्टिस तरह कैसे का करना है? क्या करना है? प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट। कैसे करना है, प्रॉपरली प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रॉपरली प्रैक्टिस अगर चलो उस पर भी एक मिनट भाई, डिस्कसिंग। डेमो डेमो में क्या करते हैं, डेमो में प्रैक्टिस कर रहे तो दो तीन चार ट्रेड दबा दे रहे ऐसे, मतलब नहीं, वो रॉन्ग है। कॉन्शियसली कैसे प्रैक्टिस करें? वो प्रैक्टिस देखिए, फर्स्ट क्या करे आपको प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो देखिए, जिस पर्सन को कोर्स ज्वाइन किया आई थिंक उसको तो गाइडलाइन मिली हुई है, बट आपको क्यों बताता हूँ, यूट्यूब पे कुछ क्लासेस फ्री है, उसके थ्रू जाने का ट्राई करना। फर्स्ट क्या करे आप, बायर और सेल एंट्री पॉइंट पे प्रैक्टिस करे। जब बायर और सेल एंट्री पॉइंट आपको क्लियर हो जाते, फिर लेवल लगाना सीख जाए। मेन चीज है लेवल और मार्केट स्ट्रक्चर। जिस पर्सन को मार्केट स्ट्रक्चर और लेवल अच्छे से ड्रॉ करना आ गया ना, अगर मुझे बताओ कि अगर मार्केट नेक्स्ट लाइक दिस जाने वाली है, अगर वो आपको पता चल जाए, तो जस्ट आपको आने वाले इस मोमेंटम के बिटवीन में बायर और सेल एंट्री पॉइंट देखने। और बायर और सेल एंट्री पॉइंट देखने के बाद क्या करना है, आपको कौन सी मोमेंटम है, लाइक वीएसएम, एसएम और वीडब्ल्यूएम, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। ओके, एक सेकंड, अगर आप फर्स्ट बायर और सेल एंट्री पॉइंट को समझे, लेवल लगाना सीखे, एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल समझने का ट्राई करे। ओके, ये सारे एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल समझे, उसके बाद जो चीजें निकल के आती है यहाँ की किस तरह से अप्लाई होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कौन सी है, इस पे पहले प्रैक्टिस करें, इस वे में जाने का ट्राई करें। ट्रेड डायरेक्टली नहीं नीड है पेशन करने प्लेस करने की। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिस्कसिंग लाइक ट्राई करें। फिर मार्केट का टारगेट क्या क्या होता है वो जानने का ट्राई करें। उसके बाद वो समझे आप कि अगर मार्केट टाइप ऑफ द मोमेंटम की अगर देखिए, कुछ मोमेंटम ऐसी होती है जहां पे आपके कोई भी लेवल वर्क नहीं करते। कुछ मोमेंटम ऐसी होती है जो टू टाइप की होती है, जिसे हम एसएम कहते हैं, वो समटाइम लेवल को रिस्पेक्ट करके चलती है, और समटाइम क्या करती है मार्केट ब्रेकआउट कंटिन्यू करती है, मीन्स लाइक रिएक्ट करती है वीएसएम की तरह। और एक जो वीडब्ल्यूएम है वो ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आपके इंटरनल लेवल कि कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जहाँ पे आप कंफर्मेशन के अंदर से, जैसे कि हम रिट्रेसमेंट मान के कंफर्मेशन कर दे, वो सारी चीजें जो हमारी वीडब्ल्यूएम वाली मार्केट है उसमें फेल हो जाती है। और वीडब्ल्यूएम वाली जो मार्केट होती है वहां पे जो हमारे एक्सटर्नल लेवल होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सबका एक क्वेश्चन हो कि कौन से लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर एक ही है, मार्केट के जो स्ट्रक्चर के लेवल। ओके, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास। जो आपके एक्सटर्नल लेवल होते हैं, मिस लाइक एक्सटर्नल लेवल ही आपके जो होते हैं कौन से लेवल, फर्स्ट लाइक, लेवल। ओके, एक्सटर्नल लेवल ही आपके इंपॉर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, बाकी लेवल में भी थोड़ा कुछ चेंजेस है। तो वो वाले लेवल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मेजर डिफरेंस, मेजर जो मिस्टेक, कुछ ऐसे मिस्टेक है जो मैं बताता हूँ। एक मिस्टेक जो कुछ पर्सन क्या करते हैं, बैक हिस्ट्री में जाके कहीं से कहीं लेवल लेके आ जाते हैं लाइक दिस, ये रॉन्ग लेवल ड्राइंग थिंकिंग है। इसमें इस तरह से लेवल का कोई बेनिफिट नहीं रहता, क्योंकि बैक हिस्ट्री में से लाए हुए लेवल अगर यहाँ पे चलती मोमेंटम बीएसए में, अगर आपने बैक हिस्ट्री में से जो लेवल लिए, वो एक साइडवे मार्केट का लेवल है, और यहाँ पे अगर जो मार्केट चल रही है वो अप टर्न में चल रही है, तो इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे आप डाउन प्लेस करते हो लूज, अगेन मार्टिंगल यूज करते हो, जो कि सबसे रॉन्ग थिंकिंग है, आपके अकाउंट को वॉश करवाने की सबसे ज्यादा रॉन्ग थिंकिंग है। लाइक कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, आपको एफिलिएट से लिंक ज्वाइन करवाएंगे, लाइक दिस ट्रेड करेंगे, ये करें, डबल ट्रेडिंग करें, फिर लाइक दिस आपको थोड़ा कुछ अच्छा खासा देखिए। किसी पर्सन को अगर लूज करवाना हो तो उसका मतलब वो नहीं है कि जाके उसके सारे कैपिटल में जाके लूज करें, नहीं। उसके लिए उस पर्सन की माइंडसेट को चेंज करना हो, अगर आपकी माइंडसेट को मैं चेंज कर दूं तो श्योर है आप अपने अकाउंट को यूं ही लूज कर दें। अगर आप देखिए $100 है आपके अकाउंट में, अगर $10 लूज होगा ना, तो आप उस पर कोई इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, बट अगर मैं आपको 30 या 40% डॉलर लूज करवा के निकल जाऊँ तो 60% आप यूं ही लूज कर देंगे। ओके, और उसका क्या, जो आपको लूज करवाएगा वो तो यूं ही आके रिकवर करेगा, बट आपका क्या, है ना? तो
स्मार्ट ट्रेडर बनना है, किसी की बातों में यूं आके देखिए, अगर ट्रेडिंग की फील्ड में आना चाहते हो तो गाइस किसी और पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जहाँ पे लूज भी हो तो भी खुद को जिम्मेदार बनाना है, प्रॉफिट भी हो तो भी खुद को जिम्मेदार बनाना है। किसी की लाइक इसे कहते हैं कि किसी के कंधों पे कामयाबी नहीं मिल सकती, हमें हमारे कंधों पे ही कामयाबी मिल सकती है। ओके, एक ये चीज मैटर करती है ट्रेडिंग में। तो दूर से लेवल लाना आज से ही बंद कर देना। ओके, आप मेरी एनालिस की वीडियो देखना या फिर यूट्यूब में जो भी ट्रेड प्लेस करता हो, जो मेरी ट्रेडिंग जिसमें ट्रेड प्लेस करता हो उसमें कंप्लीट नॉलेज होता है, लाइक पूरे के पूरे नॉलेज के बेस पे ट्रेड होती है, तो आप उसे भी देखने का ट्राई करें। ओके, चलो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, लाइक दिस वे में जाइए। ओके, लाइक दिस फर्स्ट डे प्रैक्टिस करें, एक मंथ इस पे प्रैक्टिस करें, फिर सेकंड मंथ यहाँ से अगेन, इसे ही रिपीट करते करते जाए। ओके, और एवरीडे जो मैं बता रहा हूँ वो एनालाइज की क्लासेस कुछ अपडेट है, और उस तरह से आपको 1 आवर एवरीडे देना है एनालाइज की, एनालाइज करते ही रहना है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में किस किस तरह से मार्केट वर्क करिए, कहाँ पे क्या रहता है वो जानने का ट्राई करना। ओके, कब मार्केट क्या करती है, कौन सी मोमेंटम है, वो सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी जब आप मार्केट को एवरीडे 1 आवर देने लगोगे तब। अब देखिए गाइस, उसका मतलब वो नहीं कि 1 आवर में 1 आवर टाइम के बेस पे अगर जस्ट आपका फोकस रहता है कैसे भी करके 1 आवर को और निकालना, तो वो रॉन्ग है। ओके, देखिए जैसे कि स्कूल में आप सबको पता है कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि 10 आवर स्टडी करता है, कोई पर्सन 2 आवर स्टडी करता है, और 2 आवर स्टडी करने वाला पर्सन इससे भी अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो इसका मतलब ये वाले पर्सन जो आवर कर रहा है जस्ट काउंट करने के लिए है ओनली। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 आवर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका मतलब, सॉरी 10 आवर प्रैक्टिस कर रहे हो बट कोई अगर ज्यादा फोकस के साथ या पूरी नॉलेज के साथ एनालाइज नहीं करते तो ये किसी काम का नहीं। उसे बेटर 2 आवर करे बट प्रॉपर माइंड सेट प्रॉपर नॉलेज के साथ जाए। ओके, और एक चीज सिंपल, अगर आप थिंकिंग जिसको बहुत ज्यादा क्विकली है कि हाँ जल्दी जल्दी आ जाने लगे, तो ट्रेडिंग कोई एबीसीडी नहीं है गाइस, कि कोई यूनिक नहीं है। अगर अगर देखे हम, मैं अगर सिखा दूं आपको 10 + 10 = 20 होते ही होते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता। अगर ट्रेडिंग अगर ऐसी यूनिक होती तो कोई भी सीख जाता। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अगर ग्रीन बनती है, रेड और ग्रीन, तो ये रिट्रेसमेंट मार के मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंटिन्यू करते हैं, बट सम टाइम फेल भी हो सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग को यूनिक, हम जस्ट मार्केट को क्या कर सकते हैं, उसके रिएक्शन के बेस पे हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाँ मार्केट अगर प्रीवियस में लाइक दिस करके आ रही है तो उसका जो फ्यूचर में मोमेंटम होगा वो लाइक दिस होना चाहिए। ओके, जस्ट हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस होनी चाहिए, एक ये चीज है। ओके, तो प्रैक्टिस राइट वे में करने का ट्राई करना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है जो सबसे ज्यादा मेजर आपको प्रॉब्लम देता है ट्रेडिंग जब आप करने लग जाते हो तब? डबल ट्रेडिंग आज से ही बंद कर दो। देखिए, अगर मेरा खुद का जो ट्रेडिंग की सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो अगर मेरी टू मिस्टेक ना थी, देखिए मेरी खुद की मिस्टेक भी यहाँ पे आप सबको एक्सेप्ट करना, चाहे मैं हो, खुद हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर जब तक हम कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो मेरी खुद की जो मिस्टेक पहले हुआ करती थी, जो यूट्यूब में आने से पहले, कि मैं डबल ट्रेडिंग करता था, जिससे क्या होते थे मिस्टेक अच्छे खासे प्रॉफिट। एक मेरी ओवर ट्रेडिंग, डबल ट्रेडिंग, ओके, एक दो पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग और डबल ट्रेडिंग ने मुझे गाइस 6 मंथ मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होने से रोका। और ये डबल ट्रेडिंग बहुत ज्यादा घातक होती है ये आपको। हाँ, अकाउंट जब ग्रोथ होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब भी फेल होते हो गाइस, तो श्योर कहता हूँ आपके अकाउंट जब तक वॉश नहीं होगे ना तब तक आप रुकोगे नहीं। तो ये सबसे बेड हैबिट है, इसे जितना जल्दी निकाल सके उसे निकाले। ओवर ट्रेडिंग भी अच्छी बात है नहीं है। ओके गाइस, आप बताओ, जैसे सिंपल थिंकिंग अगर लेके जाते हो तो अगर हम मान के चलो एवरीडे कोई भी पर्सन 5 या 6 लीटर वाटर ड्रिंक करता होगा। ओके, अगर बट उसे अगर बोले कि हाँ आप मॉर्निंग में आके वन टाइम में 6 लीटर वाटर ड्रिंक कर लीजिए, फिर आपको पूरे दिन ड्रिंक करने की कोई नीड नहीं होगी, तो क्या हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे? आई थिंक इम्पॉसिबल है। 6 लीटर 7 लीटर पानी के यूं ही नहीं पी सकते हम। ओके, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो ग्लास बाय ग्लास जाते हैं तो इससे भी ऊपर अगर आपको बोलना जाए तो भी पी सकते हो। ओके, ग्लास बाय ग्लास जाके। तो इस पे स्वामी विवेकानंद का एक कोटेशन है, अगर आपने नोट किया होगा, ईच बाय ईच यू कैन विन वॉर ग्राउंड। ओके, मीन्स लाइक अगर ईच बाय ईच जाते हो, मीन्स लाइक स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट लूज में जाते होगे तो लास्ट ऑफ द में आप विन में आ ही जाओगे। ओके, एक सिंपल मनी मैनेजमेंट बता देता हूँ कि अब मान के आप चलो जेम में जाइए, 1 जेम 2 में जाइए,
अगर मान के चलो आपके अकाउंट में $100 है, तो आप क्या करें, $10 का हम लूज करने के लिए रेडी है, कितने, $20 के प्रॉफिट करने के लिए। ओके, इसे वन जेम टू कहते हैं। वो सब बातें छोड़ दीजिए, यूट्यूब में आके कंपाउंडिंग करते हैं कि हाँ एक डे में आया 35,000, वो सब आई थिंक कितना रियल है वो आपको पता है, बट ये चीजें नहीं होती, और इसे आई थिंक नहीं ही करना चाहिए, बिगिनर के मोड पे हो चाहे आप एडवांस में हो। भाई क्यों खुद को क्यों खुद को लाइक दिस अपनी, कहने का मतलब वो है, क्यों खुद की माइंडसेट को बगाड़ने का काम करना, नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप में बहुत टिपे टिपे, आपने ये भी सुना होगा, टिपे टिपे आपके पूरे के पूरे समुंदर भी भरा जाता, तो ये सब रियलिटी है, किसी ने तो लिखा होगा कुछ जब हुआ होगा तब। ओके, फिर देखिए आप लाइक अगर गुजराती स्टडी करते हो या आप गुजरात से हो तो आपको पता होता कि लाइक वो खरगोश और कछुए की भी स्टोरी है। ओके, खरगोश कितना फास्ट भागता है, बट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, और वो शांत से चलने वाला पर्सन अपने टारगेट तक चले जाता है, मेन चीज वही है। तो ये मनी मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करते हैं, 20 से लेके 20, इस तरह से डेमो में प्रैक्टिस करें जब आप ट्रेड करने लगे। अभी तो ट्रेड नहीं करना, डेमो में जो मैंने कुछ स्टेप बताया उसी स्टेप में जाने का ट्राई करें। और ये जो थिंकिंग है, आप वन जम टू में जाओगे तो इसमें क्या होगा, अगर आप वन डे फेल होगे, अगर मानो चलो वन डे फेल हुआ, आप 90 तक आए, नेक्स्ट डे आपका प्रॉफिट $110 प्रॉफिट हो गया, आपकी ग्रोथ कुछ लाइक दिस देखने को मिलेगी। मानो कि लाइक दिस एक चार्ट है, आपने यहाँ पे $100 डिपॉजिट किया, अब फर्स्ट डे आपने लूज किया तो देन 90 पे आए आप। ओके, देन नेक्स्ट डे प्रॉफिट किया तो आप 110 पे आओगे। अब अगेन अगर बैक टू बैक प्रॉफिट हुआ तो 130 तक जाओगे। अगेन लूज होता है तो 120 तक आओगे, अगेन प्रॉफिट होता है तो 140 तक जाओगे। अगर लाइक दिस फर्स्ट डे, आप फर्स्ट बिगिनर में आपको लाइक दिस जाना है। ओके, अगर आपको इसमें क्या होता है, ये वन जेम टू में ये बहुत इजी होता है, सेक्शन वाइज अचीव करने का ट्राई करना, आई थिंक यूट्यूब पे देखना, कुछ मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये मेन चीज क्या है, सेक्शन के वाइज जाना, अगर कुछ टाइम फेल भी हो गए तब, अगर आज फेल होते तो कल के प्रॉफिट में वो कवर हो गए, अगर बैक टू बैक लूज भी हो गए तो भी आपके 20 लूज हो गए, अगर नेक्स्ट डे भी प्रॉफिट होता है तब भी आप उसे अच्छे से यू ही रिकवर कर लोगे। ओके, तो अभी डिसिप्लिन के साथ जाना है, मेन चीज, और एक जो क्विकली जिसे सक्सेस अचीव करना है वो उसे देखें, या जो ट्रेडिंग को एज अ इजी मानते हैं, वैसे तो इजी मानना चाहिए, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल नहीं है लर्निंग करने के लिए। ओके, बट अगर आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, प्रॉपर वे में सीखते हो, तो वो चाहे कोई भी चीज हो उसे सिखाई सीखी जा सकती है। उसमें से एक पहली चीज देखें कि हाँ, जैसे हम 10 क्लास की एग्जाम हो या 10 क्लास की एग्जाम हो, जिसमें आप मानो कि जो उसके आपको पता है ना, रिजल्ट जब उसके बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, उसमें हम सपोज सक्सेसफुल बन और लाइक अच्छे खासे रिजल्ट लाना चाहते हैं। सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उसके 10 क्लास में अच्छे खासे मार्क्स आए, ताकि उसे आगे की जो भी लाइक फील्ड में जाना हो वो उसमें उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिल पाए। तो उसमें रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड के एग्जाम से पहले हम सब लाइक प्लानिंग करते हैं कि इस वाले सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे जाना है, लाइक कहने का मतलब ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट वीक थे। ओके, जो वीक सब्जेक्ट होगी हमें उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल के प्रैक्टिस करके हाँ इसे हम कंप्लीट करेंगे। उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को देखेंगे, जब रिवीजन करेंगे तब वो देखेंगे कौन से कवर करने, कौन से में ज्यादा टाइम देना, कौन से टॉपिक को हमें इस लाइक करने का मतलब ज्यादा टाइम देंगे, कौन से पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे, उसमें कितनी प्रिपरेशन करते हैं। ओके, ज्यादा 6 मंथ की प्रिपरेशन होती है guys, तब जाके आपकी अच्छी खासी रिजल्ट देखने को मिल सकती है। अब अगर कोई सिंपल थिंग लगाए, तो जो 10th क्लास या 12th क्लास के जो स्टूडेंट के रिजल्ट होते हैं, वैसे तो सम स्कूल में तो 100% होते हैं, बट मान के चलो कि हम 80 या 90% गंदे, मान के चलो 80 या 85% ले ले लास्ट। अगर 100 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देने बैठते हो तो लास्ट 85 स्टूडेंट तो क्या हो गए, क्वालिफाई कर जाएंगे, मीन्स लाइक वो पास हो जाएंगे फॉर द नेक्स्ट क्लास के लिए। और कुछ ही जो लाइक स्टूडेंट हो गए जो अनक्लियर हो पाएंगे, जो इसको नेक्स्ट स्टेप रिपीट होना पड़ेगा। आप ट्रेडिंग की फील्ड में उससे कितना डिफरेंट है उसे देखने का ट्राई करें। ट्रेडिंग की फील्ड में क्या होता है गाइस कि जिसकी एक्यूरेसी 3 या 5%। ओके, अगर 5% ही एक्यूरेसी क्या कहती है कि सक्सेस का रेट रहता है ट्रेडर का, बाकी 95% का जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके पैसा लूज करते हैं। ओके, बाकी 5% ही ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। तो अब एक थिंकिंग लगाए गाइस कि अगर आप 85% की जब एक्यूरेसी मीन्स लाइक सक्सेस रेट था,
तब भी आप 6 मंथ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ना जाने कैसे कैसे कितने टॉपिक को कितनी बार रिवीजन किया होगा। ओके। अब जो 5% होते हैं उसमें आपको कितनी प्रिपरेशन चलेगी। अब आप अपने आप से ये पूछने का ट्राई करना, क्या 5% में पैटर्न के थ्रू विन हो सकते हैं? क्या इसे हम जस्ट लाइक दूसरों के भरोसे इसे कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। या इसमें आप अदर लोग क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वन, शॉर्ट शॉर्ट टू। नहीं यार, ये सारी चीजें अगर इतनी इजी होती तो क्यों ज्यादा फॉलो, क्यों इसी के बेस पे सब ट्रेन ना किया करते? नहीं। अब 5% में बस अगर आप मानो 5% में इतना है, अगर मैं इसमें बताऊँ 85% में भी मैं आपको बोलूँ कि ये वाला क्वेश्चन करके जाए, बस एक ही क्वेश्चन करे, आप देखना आपके एग्जाम में 90% मार्क्स आ जाएंगे, क्या ये श्योर है? ये रॉन्ग है। ओके। बट क्या लगेगा, जो ऐसे देखिए, कुछ ट्रेडर ही इसमें न्यू ट्रेडर आते हैं ना, वही मार खा जाते हैं, बाकी के ट्रेडर नहीं कर पाते। उसमें से क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं वही, हाँ, वो देखेंगे कि क्विकली इससे हमें सक्सेसफुल मिलेगी। वो अपना टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं उसमें, बट कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और एंड अप में वो अच्छा खासा लूज भी कर देते हैं, डिमोटिवेशन भी हो जाते हैं, और जो अपना एक ड्रीम लेके आए थे वो फिर ड्रीम का ड्रीम ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो आप प्रैक्टिस जब शुरुआत में कर रहे हो तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस थी इस वजह से। ओके। तो अब अगर इसी तरह से अब आप 4x4 सीख के अगर 10 के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, तो क्या ही आप अगर एक ग्रीन और रेड और ग्रीन को देख के ट्रेडिंग को, या आप श्योर शॉट को देख के ये 5% में आ सकते हो? ये तो 85% था, तो जो कि मान के चलो कि ये तो आना चाहिए था, बट ये तो जिसका रेट ही 5% है उसमें थिंकिंग कैसे अप्लाई हो सकती है? तो ट्राई करें ऐसे किसी भी पर्सन की बातों में यूं ही डायरेक्टली ना आए, प्रॉपर टाइम दीजिए ये चीजें। हाँ, श्योर है, जिस दिन आएगा उसका नेक्स्ट आना स्टार्ट होगा, उसके नेक्स्ट मंथ के बाद अच्छा खासा आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाना भी आप सीख जाओगे। ओके, जैसे कि आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, मैंने भी बहुत ज्यादा पर्सन की स्क्रीनशॉट भी शेयर की हुई होगे। सबको मिलती है गाइस, ऐसा नहीं है कि हाँ कोर्स को ज्वाइन करने की नहीं, कोई नहीं नहीं है। ओके, अगर आप अगर यूट्यूब की वीडियो देखते, ओके, वो सारी चीजें देखे, ओके, उस जिसने नहीं भी ज्वाइन किया वो भी अच्छे खासे लाइक विन कर रहे, और सम पर्सन ने ज्वाइन भी किया वो फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि नीड है ना गाइस। मेन चीज क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट होती है, कि कौन पर्सन कितना अपने आप पे कंट्रोल कर पाता है, कितनी किसने प्रैक्टिस की, कैसे कैसे प्रैक्टिस कर रही है, स्टेप बाय स्टेप जो पर्सन जाता है प्रैक्टिस में वो ही उसके लिए श्योर है। ओके। चलो, और क्या क्वेश्चन है आप सबके? हेलो? सर। देखिए हेलो रिगार्डिंग, हाँ, सर। सर मैंने अभी सर 3 क्वेश्चन पूछे सर, वो मुझे सर बता दीजिए सर, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर वो। कौन से क्वेश्चन है? सर अभी मैंने इसी ग्रुप में जो ऑल मेंबर्स स्टूडेंट, इसी ग्रुप में सर अभी भेजा मैंने रिसेंट में सर, सबसे नीचे होगा सर, देखिए थोड़ा। मैं इसमें अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर इसलिए। हाँ, आई थिंक 100 मेंबर आई थिंक मे भी ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो इसमें से आधे मेंबर नहीं ज्वाइन हो पा रहे होंगे। कहाँ पे है? सर सर ग्रुप में ग्रुप में सबसे है। नीचे। चार्ट होगा सर, चार्ट। चैट पे भेजा है उन्होंने। ग्रुप में सेंड कर दिया? अरे इसमें भी सेंड किया है ना? सर जूम चैट पे है। जूम में किया है सेंड? ग्रुप में सेंड किया है? इसमें एक हाँ, सेंड किया है। ये वाला। हाँ, हाँ देखिए, तो उसी जिसमें में। इसका सारे आंसर क्या सारे है, स्टूडेंट। इसका आंसर क्या है, बहुत सारी ट्रेंड लाइन होने की वजह से स्ट्रक्चर पहचानने में कंफ्यूजन होती है। स्ट्रक्चर किस, देखिए, स्ट्रक्चर की जो होती है वो मार्केट की मोमेंटम है। अब जब बहुत ज्यादा लेवल आप जिसके नियर आ जाते हैं, तो इसका मतलब एक और थिंकिंग निकल के आती है। आपने जो मार्केट की सिलेक्शन की है वो एसएम टाइप वाली मार्केट मूवमेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलेक्ट करेंगे वीएसएम वाली मार्केट और एसएम वाली मार्केट। ओके। और वीडब्ल्यूएम को अवॉइड करते हैं, नियर नियर लेवल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप वीएसएम की ओर जा रहे हो, या एसएम की एक बेड कंडीशन होती है, आई थिंक उसकी ओर जाने का ट्राई करो। अगर मार्केट की स्ट्रक्चर पहचानने के बाद उसके बिटवीन अगर मान के चलो कि मार्केट लाइक दिस मूव करिए, अब उसके बिटवीन यहाँ पे से लेके ग्रीन और ग्रीन आई, अब हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाए, और ये वाले लेवल होते हैं। अब इस लेवल में किसका क्या इंपोर्टेंट रहेगा, वो डिपेंड करती है आपकी टाइप ऑफ द मोमेंटम। ओके, अगर वीएसएम है तो फिर लेवल का कोई मीनिंग रहता नहीं, यू डायरेक्टली कंटिन्यू करते। एसएम होता है तो आपको पता है कि लेवल पे रिवर्सल जाएंगे, लाइक दिस करेंगे। ओके, वीडब्ल्यूएम होगी तो कहाँ पे ट्रेडिंग करना है, ये सारी चीजें बताई हुई। ओके सर। ओके, और लेवल हट जाते हो कहाँ होते, क्या रीजन होता है? देखिए, ये वही रीजन होता है टाइप ऑफ द, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है टाइप ऑफ द मोमेंटम, कि लेवल कैसे हटते हैं, इसका आंसर एक ही निकल के आता है, टाइप ऑफ द मोमेंटम।
जिसमें हम कौन सी मोमेंटम में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बेस। टाइप ऑफ सिंगल कैंडल, मोमेंटम हाँ की क्लास थोड़ा यूट्यूब पे। ओके श्योर, ओके। जो सिंगल कैंडलस्टिक की लेवल होती है वो देखिए, क्योंकि सिंगल कैंडल का लेवल लेना पीछे क्लास में सिखाना है आपको, हाँ ओके। चलो मैं पिछले क्लास में सिंगल, देखिए सिंगल क्लास की लेवल कैसे लेना है। सिंगल क्लास जो सिंगल लेवल होते हैं आपके, उसे जस्ट एज हम प्राइस बार के, वैसे तो हम अगर अभी अवॉइड कर सकते हैं बट हम प्राइस बार के थ्रू उसे नोटिस करेंगे जब हम ट्रेड करते होंगे। क्योंकि सम टाइम क्या होती है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल से रिवर्सल ना हो और वीक पॉइंट से रिवर्सल हो जाती है। वो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट की जो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है, ओके। एक ये चीज है, तो तीनों क्वेश्चन का इतना ही आंसर है, ओके। और ओके सर। ऐसा होगा तो जब हम क्लासेस करेंगे तब उसमें पिक्चर के साथ और ड्राइंग के साथ समझने का ट्राई करेंगे। और क्या चीज ओके है, सर अनदर अनदर पर्सन का क्वेश्चन क्या है, ओके। थोड़ा अगर सर देखिए एक बार क्वेश्चन, चार्ट में, सर बस चार्ट में और समझा देना एक बार, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा सब जब क्लास हाँ होगी तो। ओके ओके श्योर। और ए वाली जो ग्रुप है उसमें आप वीकेंड्स में लाइव क्लासेस होने वाले हैं, तो फिर आपको और भी चीजें मेरे साथ सीखने में और इजी होता रहेगा, ओके। और चीजें क्या है क्वेश्चन। हेलो सर। हम्म। सर एक दिक्कत थी मुझे अकाउंट में। यस यस यस, हेलो बताइए। सर, मेरी एक ही आईडी है जीमेल। सर उससे एक बेनेमो में बना है और एक ओलम ट्रेड में और एक क्यूटेक्स में सर पहले से ही बने हैं। तो सर उन्हें हटा दें या सर बना रहने दें? हाँ, तो एक ही वही कि आईडी से बनी सर। एक काम करे, बेटर है तो एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करे और सेपरेट रखें यू, और ईमेल आईडी को यू डायरेक्टली सारे प्लेटफॉर्म में ना लॉगिन करे। और वही फ्री होती है ना, कहाँ पे कॉस्टिंग होती है ईमेल को क्रिएट करने में, ओके। अब जीमेल में जाके यू ही ईमेल क्रिएट कर सकते हो। बेटर वही है कि डिफरेंट डिफरेंट ईमेल ईमेल रखे, एक ही ईमेल को तीनों प्लेटफॉर्म में ना यूज करे तो बेटर है, ओके। जी सर, वो चलाते नहीं, पर मैंने नहीं अभी तक सर, इसी को चलाया है बस। बने हैं इसलिए सर मैंने पूछा। ओके चलो कोई बात नहीं, आप उसे डिलीट करके बेटर है कि सेपरेट सेपरेट बना के रखिए, ओके। और क्या सर क्वेश्चन तो है। मोबाइल नंबर तो सर वही लगेगा सब में। वो उसका कोई बात नहीं, ओके, बट ईमेल तो चेंज होनी चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर सेम रहता है ना आपकी ईमेल आईडी में, ओके। बट हेलो। ईमेल डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, हाँ यस। हेलो, हाँ जी भैया, जैसे 3 कैंडल के बाद मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद जैसे 3 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद 3 रेड कैंडल के बाद मोमेंटम खत्म हो जाता है। दूसरा मोमेंटम, जैसे पहले तो बायर का मोमेंटम था 3 कैंडल के बाद, 3 ग्रीन कैंडल के बाद बायर का मोमेंटम था, उसके बाद 3 रेड कैंडल बन जाती है, तो सर सेलर का मोमेंटम आ जाता और है। बस बुला रहे हैं। वो डिपेंड करते हैं आपके मार्केट स्ट्रक्चर में कि नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट टू सेल एंट्री पॉइंट में कितनी गैप है। अगर मान के चलो हमारी थ्री कैंडलस्टिक ही अपने टारगेट को कंप्लीट कर देती है तो फिर मार्केट रिवर्सल हो जाएगी। अगर लाइक दिस इतनी माइनर सी मार्केट की मूवमेंट में यहाँ पे थ्री कैंडल आने के बाद मार्केट रिवर्सल हो जाती है तो यहाँ पे थ्री आने के बाद रिवर्सल। अगर मार्केट लाइक दिस जा रही है, वो डिपेंड करती है आपकी मार्केट के स्ट्रक्चर के बेस में और बिटवीन द एक्सटर्नल लेवल में कितना गैप है वो डिपेंड करता है, ओके। चलो और क्वेश्चन। अच्छा, मतलब टारगेट को 2 कैंडल, या 2 कैंडल पूरा कर दे टारगेट को, या 3 कैंडल पूरा करे? हाँ, मेन मेन चीज ये डिपेंड करती है टारगेट, क्योंकि टारगेट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर टारगेट कंप्लीट हो गया है तो फिर ट्रेड नहीं करने की कोई नहीं ओके उस। भैया जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ओके चलो, और अनदर क्वेश्चन हो तो। दो सर मेरा एक क्वेश्चन अलग है। पर्सन की अगर कोई अकाउंट हो, एक ही वाईफाई में कनेक्टेड हो, 2 डिवाइस में, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। उससे बेटर, उससे अच्छा है कि एक बार सर्विस एग्रीमेंट है उसे पढ़ लीजिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ओके। अच्छा, ठीक है सर, सर ठीक। हेलो। यस, हाँ यस यस यस। हाँ सर, जैसे वो लेवल ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल आती है वो बहुत वीक हो, फिर कैसे पता चलेगा हमको कि फाइव कंटिन्यू सेकेंड करेगी कि क्या? बहुत ज्यादा वीक हो जाए और टाइप ऑफ द मोमेंटम में अगर वीएसएम है तो हम कंटिन्यू ओके। करेंगे। और प्रीवियस में मार्केट के अगर एसएम टाइप जैसी मूवमेंटम है तो प्रीवियस में मार्केट क्या करके आ रही है उसे नोट करने के बाद कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे, या ट्राई ओके करें 5 सेकंड के साथ जाने का। चलो और क्वेश्चन। फाइव सर, सेकंड जैसे सर वो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, जस्ट वेट। 5 सेकंड इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 सेकंड से आप क्या कर सकते हो, वन मोर अनदर कंफर्मेशन ले सकते हो कि हाँ बायर एंटर हो रहे या नहीं हो रहे। चलो और क्वेश्चन। सर हर कैंडल पर 5 सेकंड का ऑप्शन ले सकते हैं। फिर से रिपीट करें तो अच्छा होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम माइक आपकी, सॉरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हुई थी।
हर तो मतलब कैंडल पर 5 सेकंड नो कंफर्मेशन नो नीड, सर। हर कैंडल पे क्यों नीड है 5 सेकंड की? ओके, सम 5 सेकंड क्या होती है जब, देखिए कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैं बोल देता हूँ कि डायरेक्टली जाएंगे। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ देखिए, ये मेरी एनालाइज किया मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो वीडियो को अच्छे अच्छे से देखना है, रिपीट करते रहे। कुछ ट्रेड में क्या होगा, मैं यू बोल देता हूँ कि ये विन लाइक ये नेक्स्ट वन डाउन जाएगी। और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि हाँ बोलता हूँ कि 5 सेकंड को देख के क्या होता है। तो कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि बायर एंटर होते या नहीं होते। इसी सिचुएशन में मैं नीड होती है 5 सेकंड की ओर जाने की। ओके, जब आपको लगे कि आपके हिसाब, आपकी एनालाइज के हिसाब से इसे डाउन जाना चाहिए, बट वो डाउन नहीं जा रही हो और वो अप डायरेक्शन की ओर अभी मूव कर रही है, तो जाके देखे हम 5 सेकंड में कि 5 सेकंड क्या कह रही है, कि 5 सेकंड में हमें जो कंफर्मेशन चाहिए थी वो कंफर्मेशन मिल रही, या 5 सेकंड में मार्केट अपने स्ट्रक्चर को डिफरेंट में चल रही, वो नोट करने के बाद ट्रेड करें। चलो और क्वेश्चन। हेलो सर सर। जो वीकेंड पे सर क्लास होगी वो किस डे पे होगी? किसकी क्लास? सर जो लाइव क्लास आप हमारे साथ वो करेंगे वो। वो आपकी एवरी संडे होने वाली है। ओके, लाइव साथ जैसे लाइव क्लास करने का एक ही रीजन है कि जो कि आप सबको क्या हो, बेनिफिट हो, कि लाइक किस तरह से हमें प्रिडिक्शन करना है, और साथ में अगर ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छे, देखिए एक चीज है कि ग्रुप में हम शेयर करेंगे, कोर्स वाला ग्रुप, जिसमें क्या होगा कि आपको एक थिंकिंग निकल के आएगी कि हाँ साथ में ट्रेड करो तो अच्छा खासा, आई थिंक साथ में ट्रेड करते ही रहना मेरे साथ। थोड़ा कुछ कैपिटल भी आप बना लोगे, बट नीड है मेरे कंडीशन को फॉलो करने का। और एक चीज है कि साथ में ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं एनालाइज में कैसे करता हो, कहाँ पे रुकता हो, तो एक थिंकिंग निकल के आएगी, और आप अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और क्वेश्चन क्या है? सम टाइम हम सही भी होते हैं और परफेक्ट एनालिसिस भी करते हैं, बट ट्रेड क्या होती है, लूज हो जाती है। तो मैं ये होता जानना है। चाहता हूँ सर, सुबह कितने ट्रेड लूज होने के बाद हमें स्टॉप कर देना चाहिए? मेन चीज है कि हमारी स्टॉप लॉस 10%, अगर 2% पर ट्रेड के लिए जाते हो, तो अगर 5 ट्रेड आपकी लूज होगी, इसका मतलब कि 10% आपने अपने अकाउंट को लूज किया, तब जाके हमें स्टॉप कर देनी चाहिए ट्रेडिंग। हमें सर लास्ट टेन और परसेंट कैसे स्टार्ट अगर हम करते कोई हैं तो डे सर? में लूज करेंगे, अगर आप 1 जम 2 में जाते हो तो 10% लूज होने के बाद हम रुक जाएंगे। ये आप लाइक कहने का मतलब कि आप वन सॉरी 0.5 में जाते हो, मीन लाइक 5% लूज कर, $5 लूज करेंगे तो $10 प्रॉफिट करेंगे। ओके, हमें हमेशा रिवॉर्ड का पॉइंट बढ़ा रखना है, ताकि अगर लूज होते 1 2 डे, तो नेक्स्ट डे अगर जैसे ही प्रॉफिट होगा तो रिकवर होगा। हेलो सर सर। और मैं तो हाँ, सर जस्ट ये 5 मिनट में आपकी जो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक होगी वो 30 मिनट की होगी। ओके, सॉरी 30 सेकंड की होगी, 5 मिनट में। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, यस। सर साइडवेज में जैसा मार्केट चल रहा है सर, तो उसमें सर फेक ब्रेकआउट को सर हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मार्केट फेक ब्रेकआउट दे करके अंदर आ जाता है स्ट्रक्चर में फाइव साइडवेज में, सेकंड तो सर उसे फाइव हम सेकंड कैसे? में जाइए, 5 सेकंड प्लस मार्केट की स्ट्रक्चर नोटिस करें 5 सेकंड में। ठीक सर। ओके सर। चलो सर और क्वेश्चन। इसकी सर जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं सर? वो देखिए, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे तो स्टॉप लॉस होते हिट नहीं होते, क्योंकि आप सबके सामने हिस्ट्री है, और मैंने कोई भी चीज आपके हाइड नहीं की। आप मेरी वीडियो में देखना हिस्ट्री बाय, लाइक जिस दिन से क्लोजिंग होती है वही दिन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलते हैं। वीक में, सॉरी मंथ में 2 या 3 टाइम देखने को मिले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होते हिट, क्योंकि जो फर्स्ट आवर सेक्शन होता है उसे मैं अपना सबसे, देखिए वैसे तो अभी मैंने ट्रेडिंग थोड़ा कम किया हुआ है, क्योंकि और भी थोड़ा, जब देखिए इमरजेंसी नहीं है कि गाइस ट्रेडिंग करना ही करना नहीं, जब हमें लाइक फ्री कहने का मतलब है कि जब हम फ्री हो, हम अच्छे खासे टाइम हो तभी ट्रेड करें। यूं ही नहीं आके मैं ट्रेड करना ही कंपलसरी कंपलसरी एवरीडे ट्रेड करना, ऐसा कोई नहीं होता। ओके, तो सर नीड डे है में हमें कंटिन्यूसली ट्रेड कर लेना चाहिए, फिर फाइव करे, सेक्शन वाइज डिवाइड सेक्शन करना करे, चाहिए? सेक्शन करे। देखिए सेक्शन में जाते हो ना, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि हम पानी सेक्शन वाइज पीते हैं, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट तक जाते हैं, लाइक डे का टारगेट हिट हो जाता है। तो उसी तरह से अगर बड़े टारगेट को हिट लाइक अचीव करना है, तो उसे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर मान के चलो पूरी किताब को, कोई भी बुक को रीडिंग करना हो, तो हम पूरी की पूरी लाइक जो बुक होती है उसे 1 डे में नहीं कर सकते। अगर यूनिट बाय यूनिट जाएंगे तो चैप्टर बाय चैप्टर होगी ना। अगर 10 डे में होती है तो 5 डे में, सॉरी 10 डे में होगी तो उसके अलावा 20 डे में, बट वो होगी तो होगी ना एक दिन पूरी। अगर एक ही दिन में कोई किताब को कंप्लीट करने बैठ जाए तो कोई कोई मैटर नहीं, आप उसको पन्ने यूं ही घुमाते रहोगे, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। और आपने, आपको लगा कि मैंने तो किताब पूरी की पूरी रीडिंग कर ली, बट एक्चुअली में आपने कुछ भी चीजें नहीं ऐड की, जस्ट आपने यूं ही पन्ने ही घुमाए हैं।
सर आज 5 सेकंड में था ट्रेड की थी सर, बहुत अच्छा लगा सर आज। ओके गुड। एक्सपीरियंस शेयर करें आप सबका ताकि बाकी मेंबरों को भी बेनिफिट रहे। सर मैंने शेयर किया था सर ग्रुप में, स्क्रीनशॉट दिया था सर, 2-3 ही ले पाया था स्क्रीनशॉट सर। ओके चलो गुड है। जी सर। और चलो और क्वेश्चन है क्या हेलो आ रहे हैं आप सबके? हाँ सर यस। सर। बाइनेंस पे से। हेलो सर। हेलो सर। हाँ यस। सर सर जैसे बाइनेंस पे से। अभी, बोल हेलो लीजिए आप। भाई एक मिनट। सर जैसे अभी VWM मार्केट जैसे अगर डाउन ट्रेंड जैसे लोअर लो में चल रही है, जैसे ज्यादा कैंडल्स नहीं बनी है, 2 रेड या तो 1 ग्रीन, ये फॉर्मेट पे चल रही है, अगर ट्रेंड लाइंस नीचे से और ऊपर से आती है तो कैंडल अगर जाके वो अभी हमें तो जो अबो की जो ट्रेंड लाइंस होगी वो तो एक्सटर्नल लेवल होगा ना सर। हमें देखिए वो उसमें क्या होगा कि हमें जो वो पर्टिकुलर लाइक टाइप पे या मोमेंटम में मार्केट स्टक हो रही है या एक बेड हम्म। मोमेंटम क्रिएट कर रही है तो उसमें हमें उसके एक्सटर्नल लेवल को लगा लेना है। फिर जब मार्केट हाँ, एक्सटर्नल लेवल पे आए तब हमें ट्रेड लेना है। ओके चलो और तो वही क्वेश्चन। सर मतलब क्वेश्चन ये था कि जैसे डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि हाँ जा मूवमेंट वहां सकते हो पे जा सकते डाउन में रहती है और क्लोज ही रहता है ना, उसमें 2 कैंडल का स्पेस ही नहीं रहता सर। अगर जा इतना सकते छोटा हैं। स्पेस रहेगा कि वो उसमें टच नीड होके नहीं है भी ना। रिवर्स हाँ हो जाएगा। वैसे हाँ उसमें नीड नहीं है उसमें अकॉर्डिंग टू आपने अगर कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर एक जो सॉरी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द मोमेंटम में जो VWM में होती है वहां पे अगर इवन एक ग्रीन के बाद सेकंड कंफर्मेशन आती है तब भी हम उस पे नेक्स्ट वन ग्रीन के लिए नहीं जाते। ओके तो ये यस चीज सर। है चलो। उसमें क्या करेंगे हम सर और भी बाइनेंस एक्सटर्नल पे लेवल से। पे ट्रेड करेंगे। नहीं सर, वहाँ कंफर्मेशन है, जैसे डायरेक्टली अगर कैंडल क्लोज होती है कि एक्सटर्नल लेवल पे तो हम डायरेक्टली डाउन के लिए जा सकते हैं ना सर, वो पूछ हाँ रहा जा हूँ। सकते एक्सटर्नल लेवल पे जा सकते हो। अगर एक्सटर्नल क्योंकि लेवल पे ऐसा कब लगता है नहीं ना कि जाना। वहाँ पे हाँ ब्रेकआउट हो जैसे नहीं। जाएगा, ये हाँ डर की वजह से डाउन नहीं जा पाते। देखिए मेन चीज क्या है एक्सटर्नल लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट रिवर्सल होती है बट सम टाइम ब्रेकआउट हो जाती है। क्योंकि देखिए एक ब्रेकआउट तो आज नहीं तो कल तो होना है ना कि मार्केट को एक ही स्ट्रक्चर में तो नहीं चलती रहेगी। है ना कि हाँ हाँ एक सर। दो लाइन तो हमने वही सर खींच लिया। मतलब एक्सटर्नल लेवल पे हाँ जब भी आए तो हमें 5 सेकेंड के साथ ही जाना है, डायरेक्टली नहीं जाना है ना सर। हाँ तो देखिए 5 सेकंड के साथ जाते हो तो उसमें एक और बेनिफिट होगा जब भी ब्रेकआउट वाला जो सीन में जो हमारा लूज होने वाला था ना हाँ, वो बच वो सकता बच है। जाए। हाँ हाँ सर। सर चलो जैसे तो और। सर कंफर्मेशन कैंडल होती बायर है सर। एंट्री पॉइंट पे जैसे 5 सेकेंड में जाके अगर हम 5 सेकेंड में कंफर्मेशन पे गए तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कंफर्मेशन कैंडल्स पे हम ट्रेड वैसा होता है सर, ट्रेड लेते हैं तो वो इतना माइनर सा जैसे रिजेक्शन होके क्लोज हो जाती है, वो चीज भी फेस हो रहा है। वो चीज किस में नोट करनी होगी आपको फिर देखना होगा। मार्केट हम्म। स्ट्रक्चर एक देखने का ट्राई करें और कौन सी मोमेंटम है और कहाँ पे हम्म। 5 सेकंड को यूज कर रहे हो। ओके 3 कंडीशन है 5 सेकंड में उसमें से कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हो वो सर ये मैटर एक्सटर्नल करती लेवल है। ही था। वो क्या इंटरनल था हाँ वहां पे, नहीं हाँ जैसे जैसे कि साइडवेज इंटरनल मार्केट था। हाँ साइड वे मार्केट है इंटरनल लेवल है। अब साइड वे मार्केट में कौन सी मोमेंटम चल रही थी वो देखना है ना। और मार्केट वो किस तरह से रिएक्ट करती है लेवल को वो नोट करना है फिर ट्रेड प्लेस करना है। चलो सर और। जैसे कंफर्मेशन कैंडल है, इट मीन्स हम्म। मान लो कि अगर वी ऐसा मोमेंटम है तो कंफर्मेशन कैंडल अगर वीक भी आती है तो भी कंटिन्यू करते कंटिन्यू हैं, बट अगर कंटिन्यू ऐसा, जी अगर ऐसा मोमेंटम है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो सर वीक कैंडल के बाद हमें कंटिन्यू वेट करना करना चाहिए, है। अगर कोई वेट लेवल है करे कि नहीं। 5 सेकंड वेट करे 5 सेकंड में जाए। ओके, थैंक यू सर। चलो और क्वेश्चन। सर हेलो सर। हेलो। हाँ यस यस। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। हाँ यस यस बताइए। सर मेरे आंखों के सामने VSM मार्केट बन रहा है, मैं इसमें ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। आपको पता नहीं किसे किस तरह हम्म, से ट्रैक करना है ना। मतलब हाँ, कोई भी मार्केट को ट्रैक करना है वो कंडीशन है तो हमें सेम आनी चाहिए प्रॉब्लम ना। सर, सेम प्रॉब्लम सर। अरे देखिए वही चीज क्या है कि मार्केट को चलो गुड क्वेश्चन है मार्केट को बात सुने मार्केट डर ट्रैक मार्केट को सामने VSM बन रही है बट अगर आपको VSM को कैसे ट्रैक करना है उसकी कंडीशन ही नहीं पता तो फिर आप उसे मिस ही कर दोगे। आप जस्ट देखते रहोगे कि हाँ आपकी आंखों से अभी ट्रेड करता हूँ अभी ट्रेड करता हूँ मूवमेंट निकल जाती है। चलो यस यस और सर। क्वेश्चन है आने दीजिए। बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग सर। कोई भी। ओके कौन बेस्ट टाइम सर ट्रेडिंग मेरा कोई भी क्वेश्चन हो है सकता सर। है। देखिए मेन गुड गुड क्वेश्चन है बेस्ट टाइम ट्रेडिंग का कोई भी हो सकता है बट कंडीशन वो होनी चाहिए चाहे आप नाइट में ट्रेड करो दिन में करो संडे करो चाहे कोई भी करो मार्केट सिलेक्शन आपकी बेस्ट होनी चाहिए।
प्रॉपर स्ट्रक्चर वाली। अगर मार्केट सिलेक्शन बेड है तो आप मंडे कर रहे हो या इवन 10 को करते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके लूज होने ही होने हैं। ओके, जो जैसा सर रिजल्ट आप सोच के आए हो तो वो नहीं मिलेगा। तो इसका एक सर ये थिंकिंग निकल के आता है सर कि जो ट्रेडिंग होता है वो टाइम या डे में डिपेंड नहीं करता। जो बाइनरी ट्रेडिंग वो डिपेंड करता है, जस्ट वेट कॉल करोगे, वो डिपेंड करता है आपका जस्ट। हेलो। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सर गुड मार्केट, प्लीज फ्यू मिनट सर। देखिए, गुड मार्केट और बेन मार्केट सिलेक्शन की ऑलरेडी क्लास है, उसमें कंडीशन 4 कंडीशन, एक मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे, एक टाइप ऑफ द मोमेंटम की बेस पे, वीक के बेस पे, और एक होती है हमारी कैंडलस्टिक की बॉडी के बेस पे। ओके, सर इसके लाइव थ्रू हम, मार्केट में ट्रेड करना सही रहेगा ओटीसी में ज्यादा सेफ रहेगा? सेफ जिस देखिए किस वैसे में ज्यादा रहेगा, लाइव मार्केट में ओटीसी में? लाइव में करो ओटीसी में करो, एनालाइज तो सेम जगह पे सेम ही रहता है। ओके, नीड है बस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करे और ट्राई करे, मार्केट सिलेक्शन करे। अगर रियल मार्केट चल रही है बट अगर मार्केट की मोमेंटम अच्छी नहीं है तो कोई मैटर नहीं है। ओटीसी चल रही है बट अच्छी खासी सर मोमेंटम है तो फिर उसमें ही सर जाए ना। मेरा सर एक्यूरेसी सर ठीक ठाक है सर। होता क्या है ना कि मतलब मतलब कि प्रैक्टिस ज्यादा जो हो गया, लगता है ना हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने का आदत लग गया। अब वो आदत छूट ही नहीं रहा है। मतलब ठीक ठाक 60% का एक्यूरेसी होता है बट मतलब हो जाता है, लेकिन वही होता है ना कि जो जल्दी जल्दी ट्रेड करने का आता है बस लॉस हो जाता है, फिर ओवर ट्रेड कर लेता हूँ, फिर अकाउंट जीरो हो जाता है। चलो गुड है, हाँ चलो गुड है कि आपने अपनी जो मिस्टेक है उसे फाइंड आउट की, एक ओवर ट्रेडिंग, आप जल्दी जल्दी ट्रेड करे। आप ट्राई करें 5 डे प्रैक्टिस करने का, 5 5 ट्रेड लेने का, जो कि कोर्स में ये चीजें होती हैं। ओके, आपको इसे ट्राई करें, इस वे में जाने का ट्राई करना, 5 डे प्रैक्टिस करें, क्या कितना कंट्रोल कर पा रहे हो अपने आप पे वो देखे पहले, है ना? चलो और क्वेश्चन। सर सर हम्म। सर जो हेलो। स्ट्रक्चर के ऊपर क्लास थी ना, वो तो भेज दे, इसी ग्रुप में भेज देना जो आपने ऑल स्टूडेंट का बनाया हुआ है ना। हाँ, स्ट्रक्चर की क्लासेस उसमें सेंड कर देंगे। ओके, चलो और कोई क्वेश्चन है तो फिर क्लास क्लोज करें। सर ओके, जो आपने दिसंबर बैच स्टार्ट किया, ये कोर्स कब तक खत्म होगा? नहीं नहीं, अब ज्यादा क्लासेस नहीं है क्योंकि आप कहाँ तक आ चुके हो, लाइक लेवल कैसे नियर प्राइस वाला लगाते हो वहां तक आ चुके हो। तो अब जैसे कि आपकी ये चीजें आपका लाइक प्रीवियस 8 और 7 बैच क्लोज होते हैं, उसके बाद कोई और बैचेस नहीं है। ओके, देखिए सर मेन आप चीज क्या है, पढ़ाना बंद तो नहीं कर देंगे ना? टाइम नहीं होता बट ये अच्छा लगता है। देखिए एक चीज फिर से, कि बैच बनाने से बेनिफिट वही है कि आप सबकी माइंडसेट मेरी थिंकिंग आए और एक अच्छा खासा रिलेशनशिप बने, और एक दूसरे के मिस्टेक से और आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, अगर कोई पर्सन फेल होता है तो उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो सक्सेसफुल होता है उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हमें सक्सेसफुल बनना है तो लाइक दिस जाने का ट्राई करेंगे। जितना हम ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे उतना अपने आप को और ज्यादा निखारेंगे। ओके, तो एक चीज ये, और इसे आप में देखे, मेरे खुद का कोर्स मैंने पढ़ाते पढ़ाते इवन 20 से ज्यादा टाइम तो मैंने खुद रिपीट किया हुआ है, तो फिर गाइस बताओ कि कैसे रिजल्ट ना मिले फिर, है ना? नहीं, क्या है, रिपीट करते रहे। ओके, रिपीट करते रहे, सीखे। ओके, अब मैं खुद अपना, मैं देखिए जो कोर्स है वो 20 टाइम से भी ज्यादा है। ओके, अब जैसे जैसे फर्स्ट टाइम मैंने कोई लर्निंग किया, अब 20 टाइम के बाद मेरा तो लाइक इतने पर्सन को इतनी बैचेस या इतने टाइम रिपीट करने के बाद जो भी चीजें होगी, अगर फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसे पॉइंट होगी, वो धीरे धीरे, मेन चीज है क्या, कि जैसे जैसे बैचेस की क्लासेस जाते हैं, जितने जितने रिपीट करता हूँ, जैसे जैसे टाइम जाता है, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस होती है, उसमें क्या होता है कि मेरा माइंडसेट और भी ज्यादा ये होता है कि कुछ ना न्यू हम पाव ऐड किलो करते ना रहते पाव किलो। हैं। ओके, चलो और हेलो क्वेश्चन। सर। सर सर प्रॉफिट जब भी हेलो होता है सर। सर तो बहुत खुशी मिलती है सर, क्या वो सही है सर? जिसे कौन सा? सर प्रॉफिट जब भी होता है सर तो खुशी मिलती है, मतलब बहुत खुश फील होता है। गुड, जैसे कि प्रॉफिट होने के बाद खुश फील होता है, तो लूज होने के बाद, जस्ट वेट, गुड क्वेश्चन है। ओके, प्रॉफिट होने के बाद हमें जैसे हैप्पी रहते हैं, वैसे स्टॉप लॉस पे भी हैप्पी रहना चाहिए। एक ट्रेड बिजनेस में ऐसा थोड़ी ना कि हाँ ये चीजें मैटर रखे, चलो गुड है। आउट है कि कोटक का भी नहीं हो विड्रॉ सकते सर, बस इतना ही बात। कोटेक्स के विड्रॉ आ हेलो जाते सर। हैं, देखिए गुड क्वेश्चन है हर्ष का, कोटेक्स के विड्रॉ आ जाते हैं, बट अगर आप बैंक के थ्रू जाते हो ना तो सम टाइम लेट होते हैं, हेलो। उससे बेटर है कि क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू जाने का ट्राई करें। हाँ, यस।
सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, जो आप कोर्स पढ़ाते हैं सर, जो इतने सारे बैच आप पढ़ा दिए, तो सर आपको ये सर मतलब ये आपने खुद से बनाया है? जैसे VSM, SM मोमेंटम हाँ, होती है, जैसे BRS, जैसे कि मतलब ये हाँ, सारा आपके जैसे अलग हाँ से? देखना, यूट्यूब पे देखना है, ऐसी किसी के पास भी थिंकिंग नहीं होगी। ओके, मेरे कोर्स से पहले किसी के पास नहीं होगी। आई थिंक किसी ने करके यहाँ से किया होगा तो बात अलग है, बट इससे पहले तो कोई भी जानता नहीं होगा कि टाइप ऑफ द मोमेंटम भी होती है। ये जब भी देखिए मैं भी ट्रेड करता था तब मुझे भी लूज देखने को मिले होंगे। तब मैं जाके मैंने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। ऑब्जर्वेशन करना तो इसीलिए तो सिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप 3 ईयर आफ्टर यहाँ से लर्निंग करते हो, 3 ईयर प्रैक्टिस करते हो, तो गाइस आप मुझसे भी आगे जाओगे। है ना, प्रैक्टिस मांगते जाए, कोई भी चीज हो सबसे आगे जाता सकते हैं। कि कोई भी इंसान सेम नहीं बन सकते। आप मेरे तरह नहीं बन सकते, मैं आपके तरह नहीं बन सकता, या मैं आपसे बहुत अच्छा बन सकता हूँ, या आपसे थोड़ा कम रह सकता हूँ, बट सेम टू सेम कभी भी नहीं हो सकता। है ना। सर ये टेक्निक ये कंसेप्ट आपको तैयार करने में सर कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम तो होगा ही होगा ना, थ्री मैं बोल तो रहा हूँ कि 3 ईयर लगे हैं मैंने। सर। हम्म। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना सर। हेलो जैसे सर। सर। यस लाइक की यस, पढ़ाई कितने की है सर, लाइक की पढ़ाई कितने की है सर, ये अभी सब। चल रही है मेरी, अभी चल रही है। M.Com कर रहा हूँ मैं। विद 23 ईयर है मेरी एज। चलो और आपने अभी तक आप फेस नहीं देखा यार। हेलो। एज, आई थिंक ग्रुप के जो स्टूडेंट है उसे पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। सर ग्रुप नहीं, में पिक्चर फेस से कोई बहुत प्यारे है। हाँ, सर जिसने किसी ने देखा नहीं है। देखा आपको। हाँ, नहीं देखा, भाई अभी भाई भाई स्टूडेंट क्वेश्चन लाइफ है। था, मतलब हाँ, सर एक आपने आपने एक बोला था फोटो तो तो कि चीटिंग चाहिए है पेपर सर। आपको। भेजने के लिए अभी डेली का स्टूडेंट लाइफ है 30। तो बेटर है, मैंने यूं ही अपने आप को वो नहीं किया हुआ होगा, बट जैसे लाइक कंप्लीट होता है तो फिर हम ट्राई करेंगे इसे। ओके। सर सर एक को नहीं, ये फोटो देखा है तो तो हमने चीटिंग चाहिए है सर। सर, आपकी, एक ये बार तो चीटिंग है सर, देखेंगे ना गलत सर। बात है। चीटिंग कैसे है, आपको देखना है ना मुझे। सर नहीं सर, आप कोर्स के मेंबर को दिखा रहे हैं, हम लोग को नहीं दिखा रहे हैं सर। ओके चलो, आपको भी टाइम होगा तो दिखा देंगे कैसे दिखते हैं। नहीं ओके। भाई, किसी को नहीं दिखाया सर। हम लोगों को भी तो नहीं दिखाया। नहीं, हम हमने तो लोग को देखा दिखा है सर सर, भाई ग्रुप सच में को है, हमने देखा है। फोटो है भाई। फोटो ग्रुप हमने में तो आप देख देखा है लेना। सर। हम्म। स्मार्ट है सर, गुड नाइट। भाई भाई मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला हम्म था 30 क्वेश्चन, मतलब डेली 30 जो स्क्रीनशॉट है सेंड करना है। मतलब मैं हम्म। 30 स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दिया आपको, 2 बार सेंड किया। पर आप अगर चेक नहीं करेंगे, मुझे जो मतलब मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं उसी के ऊपर प्रैक्टिस करता रहूंगा। आप हाँ, एक यस बार यस, मतलब देखना है कंफर्म कर देखना दें। है, जैसे आपकी जैसे ही हाँ क्लास होगी उसमें देखना है, वैसे बताया हूँ ना। क्लास होगी उसमें हम वो कवर करेंगे, वो पॉइंट बताया हुआ है मैंने। जी भाई। हेलो सर। सर क्लासेस भेज देना, ठीक है। ओके सर श्योर, चलो मेरा मैं डाउट सर मेरा हाँ डाउट क्लियर कर दो। हाँ, बताओ ना कहाँ पे है। सर मुझे बाइनेंस पे से पैसे डिपॉजिट करना है या विड्रॉल। तो सर कौन सा मेथड यूज करूं सर इसमें। टीआरसी सर जी चार है। एक TRC 20 यूज करनी, TRC 20, जिसने चार्ज बहुत कम करते टीआरसी हैं। टीआरसी नहीं, TRC। टीआरसी जी सर। ट्रॉन। TRC लिख दिया, TRC 20 करना है, जिसका एक अनदर नेम है ट्रॉन। ओके। जी सर। सर ये डिपॉजिट वाला, ये बाइनेंस वाला, वो यूट्यूब पे नहीं है सर आपका वीडियो, वो शायद डिलीट कर दिया क्या सर? पता नहीं, आई थिंक। ओके। प्राइवेट जब हेलो मैंने सर किया थी ना क्लासेस, तब वो भी आई थिंक वीडियो प्राइवेट हो गया होगा। वो सिंपल है, आप ढूंढा यूट्यूब सर, पे मिला जाए ही नहीं किसी वो। भी, हाँ कैसे डिपॉजिट करना सर है, यूट्यूब यूट्यूब पे पे बड़े बड़े गया वीडियो है। वो, मतलब बताते हैं P2P बताते हैं सर, मतलब किसी को इस बार डिपॉजिट किया था तो उससे ही किया था, किसी को पर्सन को मैंने पे किया, उसने मुझे बाइनेंस पे पैसा डाला, फिर मैंने उससे ट्रांसफर किया। हाँ, रेडोट ऐसा ही पे वैसा ट्राई ही। करो, रेडोट पे ट्राई करो। हम्म। हेलो हाँ सर। यस। हेलो रेडोट पे, सर, ये रेडोट पे बोल के है वो, अच्छा है वो TRC 20 में ही ये होता है, मतलब आपको कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, मतलब जो USD कन्वर्ट करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं, डायरेक्ट INR विड्रॉ होगा, डायरेक्ट INR डिपॉजिट होगा। हाँ, फाइनेंस की तरह है, वो कर सकते ब्लॉक हैं। ब्लॉक ब्लॉक से वो पे भाई काम तो करता लोग जो है। है। कि एक काम करना, कोई एक अनदर पर्सन लाइक एक वीडियो बना के ग्रुप में शेयर कर देना, ये वाली को, ऑल द मेंबर कोर्स वाली ग्रुप है ना उसमें। ओके, या आप फिर हाँ मुझे सर दे ठीक देना, है। उसे मैं अपनी यूट्यूब पे या ऐसे मैं, मैं कर दूँ, मैं कर हाँ हेलो दूंगा। सर। कर देना। ओके। हेलो सर। 22 मिनट कर दूंगा, ठीक है। हेलो ओके सर। श्योर। हाँ हेलो सर, ये बोल रहा था सर, ये इमोशंस की क्लास थी ना आज हमारी। हमने सारा सीख के कर हाँ, दिया। वैसे देखिए हमने जस्ट इस पे डिस्कशन किया है ग्रुप में, ताकि ज्यादा मेंबर के साथ आप भी कांटेक्ट रहते रहे,
उस समय जी क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर इस ईयर को तो निकल गया हमसे, हमारे हाथ से, बट आने जी वाले ईयर को हमें अपना प्रॉफिटेबल बनाना है, तो ये इसके बेस पे थी, इसीलिए कुछ राइट इसके बाद सर। है। तो ओके। फिर कल हमारी क्लास सर किस बेस पे होगी सर हमारी? कल इमोशनल, कल आप अगर 7 बैच में इमोशनल की क्लास, बाकी एक जो ट्रेड किस तरह से लेना वो, फिर लाइव जी ट्रेड की लेंगे, और फिर लाइव की जो होगी वो क्लास एक ग्रुप में तो होने ही वाली होगी, तो और जी सर। सर 9 ओके बैच की सर क्लास कल होगी कि परसों होगी? कल 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 ही होगी क्लास। ओके। सर नेक्स्ट वीक ठीक है से लाइव क्लास होगी इस ग्रुप में? नेक्स्ट वीक में हम एक क्लास क्लास कवरिंग करेंगे, जिसमें हम वो देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे, अगर साथ में ट्रेड करोगे तो वो कौन कौन सी चीज को नोट करना है, कैसे पॉइंट को याद रखना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ओके। ओके। हेलो ओके और हाँ सर। उसके बाद हाँ, सर एक्चुअली सर थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करना होगा ना, अगर आप साथ मेरे साथ, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो तो कैसे कॉपी करना है, कब रुकना है, क्या है आपकी माइंड सेट, क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। ओके, क्योंकि डायरेक्टली मैं सर आपको अगर आप वैसे ही सुबह से हेलो हाँ। सर अगर आप सुबह से ऐसे शाम तक सर बात करते रहेंगे, हम लोग ऐसे सुनते ही रहेंगे सर, हमें बोर ही नहीं होता। ये गुड है तो फिर। ओके, आप देखिए मेरी बातें सुनने में आपको अच्छा लगता है तो और भी सही है। हाँ सर वही, कुछ ना कुछ तो सर वही इम्प्रूव हो रहा है सर। हेलो। देखने को मिलेगा, देखिए धीरे धीरे हाँ हमें सर अभी छोटा आज छोटा आज इम्प्रूवमेंट भी जितना समझा है बहुत सर, अच्छा। आज तो वही, आज से डबल वही मतलब डिसिप्लिन और डबल डिसिप्लिन ट्रेडिंग। मैटर करता है, चाहे देखिए आप अगर मैंने 3 ईयर पे, अब कि हमें देखिए सर सिंपल सर ये सिंपल होना कि एग्जांपल इसको देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर मैं कोई पर्सन इलेक्ट्रिक के अंदर जॉब करता है, वो उसने 20 ईयर क्या किया है कि उसने वो क्या कहते हैं वो लाइक क्या कहते हैं, हाँ, इसको इलेक्ट्रिक को एक्सपीरियंस करने के किया लिए। है, बार बार फेल हुआ है। हाँ ना ना, इवन इलेक्ट्रिक को करने के लिए क्या करते हैं, वो यूज करते हैं ना, वो ग्लव्स, या फिर वो किसी टेस्टर वगैरह यूज सेफ्टी। करते हैं। हाँ, सेफ्टी यूज करते हैं। अब वो पर्सन बोले कि मैंने तो 20 ईयर प्रैक्टिस की है, 20 ईयर दिया है लाइट इलेक्ट्रिक में, अब मैं ये सारी चीजें नहीं हाँ करूंगा, डायरेक्ट अपने हैंड से यू करूंगा, चलेगा? नहीं। है ना, वो सर चल एक जाएगा। बार चैट चेक कर लीजिए, मैसेज सर कर आप रहे कोई। एग्जांपल बहुत सही देते हो। सीधा पॉइंट। ओके, चैट देख लेते हैं। हेलो हाँ जी सर। चलो, ये जल्दी जल्दी आदत वादी आदत है, उसे हम कंट्रोल करने के लिए क्या सर वो एक करेंगे? ग्रुप का लिंक एक्सपायर्ड हो गया सर, एक बार फिर से वो, मैं अभी सेंड ज्वाइन कर नहीं देंगे। हुआ सर ये वाला ग्रुप में। ओके श्योर, ओके, सेंड कर दूंगा। चलो, ऊपर के तो गुड इवनिंग के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन, फाइनली क्लास क्लोज करते हैं। ओके फिर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ओके भाई, गुड सर हैप्पी और नाइट। ये सर हैप्पी हाँ, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सर। एवरीवन, और ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब पे दे देंगे। ओके। सर। ओके ओके सर। ओके सर।